welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Meenakshi Gupta from Pine Medical Classes, and in this video, we will start our medicine that is Argentum nitricum. And if you are new on this channel, please subscribe. So let's start. Argentum nitricum का common name होता है silver nitrate, and the chemical composition is the AgONO5. तो सिल्वर नाइट्रेट कहाँ कहाँ काम आता है? ये होता है एंटीसेप्टिक, और इसको यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। ठीक है ना। अर्जेंटम नाइट्रिकम, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, मतलब पेशेंट देखने में कैसा होता है? ऑलवेज थिंक ऑफ द अर्जेंटम नाइट्रिकम ऑन सीइंग द विदर्ड, ड्राइड अप, ओल्ड लुकिंग पेशेंट्स। विदर्ड का मतलब होता है कि जैसे प्लांट के लीफ होते हैं, एक टाइम के बाद पहले वो ग्रीन होते हैं, उसके बाद येलो होके ब्राउन होके सूख कर वो झड़ जाते हैं। तो ऐसे ही अर्जेंटम नाइट्रिकम के होते हैं विदर्ड पेशेंट, देख के लगेगा विदर्ड, मतलब जिनकी वाइटैलिटी जो है वो लॉस्ट हो गई, या फिर उनकी जो फ्रेशनेस है वो चली गई है, दैट इज कॉल्ड विदर्ड। ड्राइड अप, रूखे सूखे, ओल्ड लुकिंग पेशेंट्स, दे आर अर्जेंटम नाइट्रिकम। थिन और स्क्रॉनी होते हैं सिकल कॉर। स्क्रॉनी होते हैं जो बोनी पेशेंट्स होते हैं, जो कि अनअट्रैक्टिव होते हैं, दे आर कॉल्ड स्क्रॉनी। Mental journals है apprehension when ready for the church or opera daira sets in। apprehension होता है fear, apprehension is fear, कि पेशेंट कुछ काम करने से पहले उसको डर लगने लग जाता है, जिसकी वजह से उसको डायरिया हो जाता है। अगर वो चर्च और ओपेरा के लिए कुछ प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो रहा है और उसको सोच सोच के डर डर के उसमें डायरिया हो रहा है, तो वी कैन गिव अर्जेंटम नाइट्रिकम। एंड टाइम पासिस टू स्लोली। अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट बोलता है मेरा टाइम ही पास नहीं होता, सुबह से दोपहर नहीं होती, दोपहर से रात नहीं होती। कैनाबिस इंडिका का ये की नोट सिम्टम है। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव का मतलब होता है कि पेशेंट सोचता ही नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, बस जस्ट एक्ट कर देता है। सो दिस इज इम्पल्सिव। वांट्स टू डू थिंग्स इन हरीज, हर काम जल्दी जल्दी करना चाहता है। मस्ट वॉक फास्ट, जल्दी जल्दी चलना चाहता है। इज ऑलवेज हरीड, हमेशा ऐसा लगता है कि वो जल्दी में ही रहता है। एंक्शियस, वरिड, है ना। और अफ्रेड, एंक्शियस में और आती हैं चीजें वरिड, जो बहुत ही चिंता करते हैं, या फिर अफ्रेड जो डरते हैं, दैट आर एंक्शियस। इरिटेबल, इरिटेबल होते हैं जो बिकमिंग एंग्री वेरी इजिली, बिकमिंग एंग्री वेरी इजिली आर कॉल्ड इरिटेबल। नर्वस भी वही होता है, वरीड एंड अफ्रेड। सो अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट को वरी बहुत ज्यादा है, एप्रीहेंशन बहुत ज्यादा है, और टाइम नहीं पास होता, और किसी भी एप्रीहेंशन की वजह से उनमें डायरिया हो जाता है। फिजिकल जर्नल से एक्यूट और द क्रॉनिक डिजीजेस, भले ही किसी पेशेंट की एक्यूट प्रॉब्लम है या क्रॉनिक प्रॉब्लम है, बट वो क्यों है? फ्रॉम द अनयूजुअल और द लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल एक्सर्शन, उसको बहुत लंबा कोई दुख या मेंटल एक्सर्शन चला है, जिसकी वजह से उसको क्या हो गया? एक्यूट या क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई। इमेसिएशन, इमेसिएशन होता है कि बहुत ज्यादा वीक दिखना, वीक हो जाना। प्रोग्रेसिव एवरी ईयर, लेकिन अर्जेंटा नाइट्रिका में क्या होता है? हर साल, मतलब टाइम के साथ साथ उसकी जो इमेसिएशन है वो बढ़ती चली जाती है। आप कुछ महीने पहले देखोगे तो कैसा होगा, और कुछ महीने बाद जब आपसे अब मिलेगा तो ऐसा लगेगा कितने वीक हो गए। मोस्ट मार्क्ड इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज, अब वो इमेसिएशन है वो भी ज्यादा कहाँ फील होगी? लोअर एक्सट्रीमिटीज में। इसमें मेरेस्मस भी होता है, मेरेस्मस में होता है जिसमें लेस कैलोरीज, ठीक है, लेस कैलोरीज पेशेंट लेता है, या माइल न्यूट्रिशन की वजह से, या कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर नहीं ले रहा, प्रोटीन प्रॉपर नहीं ले रहा, तो उसको मेरेस्मस हो जाता है। ग्रेट लॉन्गिंग ऑफ द फ्रेश एयर पे, इस पेशेंट को बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, लॉन्गिंग होती है खुली और फ्रेश एयर की। चिली व्हेन अनकवर्ड, जब वो कुछ नहीं ऊपर लेता या ओढ़ता तो उसको ठंड लगती है। येट फील स्मूदर इफ wrapped अप, और अगर ओढ़ लेगा ऊपर तो उसको घुटन होने लग जाती है। मतलब करे तो क्या करे, हटाए तो ठंड, ओढ़े तो बहुत ज्यादा उसको घुटन होती है। क्रेव्स फ्रेश एयर, खुली हवा अच्छी लगती है। क्रेव शुगर, और इसको मीठा अच्छा लगता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अर्जेंटम नाइट्रिकम। नाउ कम टू द हेड कंप्लेंट्स। हेड एक कंजेस्टिव विद द फुलनेस एंड द हैवीनेस, पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका जो पूरा सर है वो पूरा पूरा ब्लड से भर गया, फुलनेस फीलिंग आती है, हैवीनेस की फीलिंग आती है, विद द सेंस ऑफ एक्सपेंशन, कंजेशन की वजह से लगता है कि बहुत बड़ा हो गया है उसका जो सर है। हैबिचुअल गैस्ट्रिक ऑफ द लिटरली
मैन मतलब ऐसे पेशेंट आएँगे जो पढ़े लिखे हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है वो फ्रीक्वेंटली रहती है, हैबिचुअली रहती है। उनमें अगर हेडेक है, सो वी कैन थिंक ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम। और क्या रीज़न हो सकता है? फ्रॉम डांसिंग, डांसिंग कर ली बहुत ज़्यादा, उसके बाद हेडेक हो गया। हेमिक्रेनिया मतलब एक तरफ का हेडेक, लेफ्ट और राइट। प्रेसिव स्क्रूइंग इन द फ्रंटल एमिनेस और टेम्पल, उसको कैसी फीलिंग होगी, कैसा पेन होगा? प्रेसिव, दबने वाला, स्क्रूइंग जैसे नेल घुसा रहा हो, है ना? इन द फ्रंटल एमिनेंस होता है आईब्रो के ऊपर वाला पार्ट, दैट इज फ्रंटल एमिनेंस। और टेम्पल रीजन में दोनों की तरफ, कानों की तरफ, है ना? तो यहाँ पे पेन होता है, एंडिंग इन द बिलियस वॉमिटिंग। और ये जो सर दर्द है, कब ठीक होता है, कैसे खत्म होता है? उसको बिलियस वॉमिटिंग आती है, जो एसिड और जो बाइल उसके स्टमक में इकट्ठा है ड्यू टू द हैबिचुअल गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, उसके वजह से जब इसकी वॉमिटिंग आती है तो उसको आराम आ जाता है। एग्रावेशन फ्रॉम द एनी एग्जॉस्टिव मेंटल लेबर, ये तो हमने पढ़ लिया, लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल लेबर की वजह से इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। बैटर बाय प्रेशर, दबाने से आराम मिलता है। और द टाइट बैंडेजिंग, अगर उस पे कोई कपड़ा बहुत जोर से बांध दिया जाए सर पे तो उसको आराम मिलता है, ठीक है? नाउ कम टू द आइज कंप्लेंट्स, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूट ग्रैन्युलर कंजक्टिवाइटिस, जो एक्यूट ग्रैन्युलर कंजक्टिवाइटिस है ना, इसको ट्रैकोमा भी बोलते हैं। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है। आइज कैसी हो जाती है? स्कारलेट रेड, मतलब ब्राइट रेड हो जाती है, लाइक रॉ बीफ, जैसे कच्चा मांस होता है। डिस्चार्ज प्रोफ्यूज, बहुत ज्यादा आंखों से डिस्चार्ज होता है। म्यूकोप्यूरुलेंट, म्यूकोस और पस भी होती है उसमें। ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके जो फर्स्ट 80 डेज होते हैं लाइफ के, अगर उसके अंदर पेशेंट के आई में इंफेक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम। प्रोफ्यूज, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, कोर्निया ओपेक, अल्सरेटेड, अल्सरेटेड होता है कि कोई जो सोर है वो उसमें ब्लड सर्कुलेशन की वजह से प्रॉपर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से अल्सर हो गया। लिड्स सोर, थिक, स्वोलन, एग्लूटिनेटेड इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में चिपकी हुई लगती हैं कि आपस में वो चिपक के खुल नहीं पा रही है ना? तो ऐसा जो बच्चे होते हैं उनमें आप देखोगे कि बार बार आंखों से डिस्चार्ज हो रहा है। कॉर्निया उसकी थोड़ी थिक हो गई है, अल्सरेटेड हो गई है। लिड में, लिड भी टच कर रही हो, रेड हो रही है, ये सोर हो रही है, पेन हो रहा है उसको, थिक स्वॉलन। और मॉर्निंग में वो चिपकी हुई मिलती है। Pus, murk, rustox are also medicine for these complaints. आई स्ट्रेन फ्रॉम द स्विंग, मतलब कोई पेशेंट जो है वो सिलाई कढ़ाई का काम करता है, उसके आई स्ट्रेन की वजह से अगर ये कंप्लेंट हो रही है, दैट आर एग्रावेटेड इन द वार्म रूम एंड बेटर इन द ओपन एयर। नेट्रोम्यूरोरूटा में भी आई स्ट्रेन की वजह से है। डिजीजेस ड्यू टू द डिफेक्टिव अकोमोडेशन, डिफेक्टिव अकोमोडेशन क्या होता है? क्योंकि हमारी आईज में मसल्स होती हैं, हमने कोई भी चीज देखनी है तो उसकी इमेज जो है वो रेटिना में बनती है, क्योंकि अकोमोडेट करती है आईज, आइरिस को, है ना? तो अगर अकोमोडेशन ही नहीं हो रहा, डिफेक्टिव अकोमोडेशन है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, so we can think of argentum nitricum. The 200 and the 1000 potency in the water solution as a topical application in the ophthalmia neonatorum has relieved when the crude silver nitrate failed. देखो हमने अभी क्या पढ़ा था, जो सिल्वर नाइट्रेट है वो एज अ एंटीसेप्टिक काम आती है, और ये ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम में भी काम आती है। अगर इसको यूज करने पे ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम ठीक नहीं हो रहा है तो हम पानी में इसकी 200 पोटेंसी और 1000 पोटेंसी मिला के उसमें आइज में टॉपिकल एप्लीकेशन मतलब डाल सकते हैं उसको, तो ये जो ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम है वो ठीक हो जाता है। नाउ कम टू द थ्रोट कंप्लेंट, सेंसेशन ऑफ अ स्प्लिंटर इन द थ्रोट व्हेन swallowing, जैसे पेशेंट कुछ निकलता है तो उसको ऐसा लगता है कि कांटा है उसके थ्रोट में। डोलिकोज, हीपर, नाइट्रिक एसिड, सिलिशिया आर आल्सो फॉर दीज कंप्लेंट्स। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम आधे तो हमने ऊपर पढ़ लिए, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स रहती ही हैं, और उसको बहुत ज़्यादा उसके साथ हेडेक भी रहता है, और मीठा खाने का मन होता है ना? अब देखते हैं और क्या है। क्रेव शुगर, चाइल्ड फॉन्ड ऑफ, मतलब बच्चे को मीठा खाना बहुत पसंद है, क्रेविंग होती मीठा खाने की, शुगर खाने की, बट डायरिया रिजल्ट्स फ्रॉम ईटिंग, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि बट जब मीठा खाता है तो उसको डायरिया हो जाता है। क्रेव सॉल्ट और द स्मोक्ड मीट, कैलकेरिया फॉस, अगर पेशेंट को क्रेविंग होती है सॉल्ट की और स्मोक्ड मीट की तो कैलकेरिया फॉस इज अ मेडिसिन, ठीक है? बट अर्जेंटम नाइट्रिकम को शुगर खाने का मन होता है। बेल्चिंग accompanies मोस्ट ऑफ द गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, बेल्चिंग में क्या होता है, जो स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा गैस है ना वो माउथ के थ्रू बाहर निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड बेल्चिंग।
ठीक है? तो अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट में बेल्चिंग है एक्कम्पनीज मोस्ट गैस्ट्रिकम एलिमेंट्स, मतलब जितनी भी गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स लेके पेशेंट आपके पास आएगा, उसमें उसके साथ वो बोलेगा कि उसको बेल्चिंग बहुत होती है। फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया मतलब एब्डोमेन में उसको पेन होता है ड्यू टू द गैस एंड बेल्चिंग आफ्टर एवरी मील, सुबह दोपहर शाम जितनी बार खाना खाएगा बेल्चिंग होगी। स्टमक एज इट वुड बर्स्ट विद द विंड, पेट ऐसा लगता है कि अगर उसको ऐसा लगेगा कि जो गैस है ना उसके पेट में, उसकी वजह से उसका पेट फट जाएगा। बेल्चिंग डिफिकल्ट, इतना फुलनेस हो जाती है कि वो बेल्च भी नहीं कर पाता। फाइनली एयर रशेस आउट विद द ग्रेट वायलेंस, और फाइनली क्या होगा, उसको आराम कब आएगा कि जब उसकी जो गैस है वो माउथ के थ्रू बहुत ही तेज आवाज के साथ बाहर निकलेगी। ठीक है? डायरिया कैसा होता है इसमें, ग्रीन म्यूकस लाइक द चॉप्ड स्पिनच इन फ्लेक्स, चॉप्ड स्पिनच की तरह उसको डायरिया होता है फ्लेक्स में। ग्रीन आफ्टर रिमेनिंग ऑन डायपर, और अगर डायपर पे स्टूल रह गया तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर ड्रिंकिंग, आफ्टर ईटिंग कैंडी और शुगर, मीठा खाने के बाद तो डायरिया हो ही रहा है, बट अगर पानी भी कुछ पी लेगा तो भी डायरिया हो जाएगा। मासेस ऑफ द म्यूको लिम्फ इन श्रेडी स्ट्रिप्स और लम्प्स, और उसके साथ साथ उसमें म्यूकस के भी पार्ट्स आते हैं कि उसको ऐसा लगता है जैसे इंटेस्टीन के भी अंदर से स्ट्रिप्स बाहर निकल रही है या लम्प्स आ रहे हैं। विद अ मच नॉइजी फ्लैटस, और फ्लैटस क्योंकि उसमें विंड बहुत है तो ये भी डिस्चार्ज होता है। डायरिया एज सुन एज ही ड्रिंक, जैसे ही पेशेंट कुछ पीता है उसमें उसको डायरिया स्टार्ट हो जाता है। आर्सेनिक, क्रोटोनिक, थ्रोम, इन सब में ये कंप्लेंट्स होती है। ठीक है? नाउ कम टू द यूरिनरी सिस्टम। यूरिन पासेस अनकॉन्शियसली डे एंड नाइट, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार हो गया है ना, और इसमें उसको आप उसके कॉन्स्टिट्यूशन या फिजिकल कंप्लेंट्स देखते हो, तो उसके साथ अगर पेशेंट की जो यूरिन है पेशेंट बेड में ही पास कर रहा है अनकॉन्शियसली डे एंड नाइट, वी कैन गिव अर्जेंटम नाइट्रिकम। कॉस्टिकम इज ऑल्सो अ मेडिसिन फॉर द मस्कुलर वीकनेस ऑफ द गॉल ब्लैडर, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर, ओके, गॉल ब्लैडर नहीं, यूरिनरी ब्लैडर। नाउ कम टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इम्पोर्टेंस मतलब कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा ड्यू टू द इरेक्शन फेल्स व्हेन द क्वेश्चन इज अटेम्प्टेड। अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट हमने पढ़ा था कि वो बहुत एप्रीहेंसिव होता है ना, उसको डर बहुत लगता है, एंशियस होता है, कुछ भी एक्टिविटी से पहले ही उसके में फियर आ जाता है। सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन कि इरेक्शन फेल्स व्हेन क्वेश्चन इज अटेम्प्टेड। एगनस, कैलेडियम, सेलेनियम आर ऑल्सो द मेडिसिन। Female reproductive system, sensation of a splinter in or about the uterus when walking or riding. थ्रोट में हमने स्प्लिंटर पेन पढ़ा था। फीमेल पेशेंट्स में यूट्रस में भी होता है जब पेशेंट चलती है या राइड करती है, मतलब कार में राइड कर रही है, तो उस तरीके से पेशेंट के यूट्रस में पेन होता है। क्वेश्चन पेनफुल इन द बोथ सेक्सेस फॉलोड बाय द ब्लीडिंग फ्रॉम विजाइना। मेटोरेजिया है, मेटोरेजिया होता है जब पेशेंट में जो मेंसेस का रेगुलर साइकिल है उसके बीच में भी कभी भी ब्लीडिंग हो जाती है, या जब ब्लीड हो रहा है तो बहुत ज्यादा ही उसको ब्लीड हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड मेटोरेजिया। और वो किन में हो रहा है, इन द यंग विडोज, मतलब बहुत यंग एज में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, विडो हो गई है, इन द स्टेरिलिटी मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही, और विद नर्वस एरिथिज्म। नर्वस एरिथिज्म एक न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, वही जो पेशेंट बहुत ज्यादा एंशियस होता है, वो कब है, एट द चेंज ऑफ लाइफ, जैसे मीनोपॉज आने वाला है ना, तो कोई भी चेंज होती है जब मेंटल एक्सर्शन बहुत ज्यादा है, लॉ कंटिन्यूड उसको कोई टेंशन बोल सकते हैं ना, या मेंटल उसका काम बहुत ज्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम अर्जेंटम नाइट्रिकम दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्रॉनिक लैरिंजाइटिस ऑफ द सिंगर्स, जो अपनी लैरिंग्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लाइक सिंगर्स, अगर उनमें बहुत लंबे टाइम से लैरिंजाइटिस, लैरिंग्स का इन्फ्लेमेशन चल रहा है, सो अर्जेंटम नाइट्रिकम दे सकते हैं विद। और ऐसे पेशेंट में क्या होता है, वो आपको क्या क्या बताएगा कि जब हाई नोट पे जाते हैं तब उनको कफ आता है, राइट। एलम, अर्जेंटम, मेट और ट्रिफ्लिनम, ये तीनों मेडिसिन हमने पढ़ ली हैं। आप इनका जो डिफरेंस है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नाउ कम टू द नर्वस सिस्टम। वॉक्स एंड स्टैंड अनस्टेडली, चलता भी वो लड़खड़ाकर है और खड़ा भी लड़खड़ाकर होता है, स्पेशली व्हेन ही थिंक्स हिमसेल्फ अनऑब्जर्व्ड, स्पेशली तब जब उसको लगता है कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। और ये जो लाइन है वो एज इट इज एआईपीजीटी में पूछी गई है। कन्वर्जन्स प्रिसीडेड बाय द ग्रेट लेसनेस, और अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट में कन्वर्जन्स अगर है तो उससे पहले पेशेंट को बहुत ज्यादा बेचैनी होगी, रेस्टलेसनेस होगी। ग्रेट वीकनेस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज, ये तो हमने पढ़ा है, मरासमस होती है ना,
विद द ट्रम्बलिंग कैनॉट वॉक विद द आइज क्लोज, आंखें बंद करके पेशेंट चल नहीं सकता। तो ये दोनों जो लाइंस हैं वो एआईपीजीटी में पूछी गई है। ठीक है। नाउ कम टू द मोडालिटीज। एग्रावेशन है कोल्ड फूड, कोल्ड एयर, ईटिंग शुगर, नो पापा। तो ये भी पूछा गया, क्रेविंग फॉर शुगर, अर्जेंटा नाइट्रिकम। तो इसमें कंप्लेंट्स इसकी बढ़ती हैं जब ठंडे खाने से, ठंडी हवा से, ओपन एयर नहीं है, कोल्ड एयर है ना, ईटिंग शुगर क्योंकि मीठा खाने से प्रॉब्लम है, आइसक्रीम है, अनयूजुअल मेंटल एक्सर्शन उसकी से कंप्लेंट्स बढ़ रही है, एम्बुलेशन है ओपन एयर, क्रेव्स द विंड ब्लोइंग इन हिज फेस, ओपन एयर चाहिए और पेशेंट बोलेगा उसको ऐसा लग रहा है उसके फेस पे हवा आनी चाहिए। बाथिंग विद कोल्ड वाटर, और उसको ठंडा पानी से नहाने में उसको अच्छा लगता है। Now come to the relation natramure for the bad effects of the cauterization with the nitrate of silver। तो सिल्वर ऑफ नाइट्रेट को यूज किया जाता है जैसे वॉट्स वगैरह होते हैं या मोल्स होते हैं, उसको कॉटराइज जला के खत्म कर देने में। तो उसके बाद अगर पेशेंट में उसके बैड इफेक्ट्स आते हैं तो हम नाइट्राम्योर दे सकते हैं। कॉफिया इंक्रीजेज द नर्वस हेडेक, अगर नर्वस हेडेक है पेशेंट को और उसके बाद कॉफिया दी तो उसका बढ़ जाएगा। वॉइस कंप्लेंट्स आफ्टर यूजिंग टोबैको, टोबैको को यूज करने के बाद अगर पेशेंट में वॉइस कंप्लेंट्स आ रही हैं, सो ये क्या है, अर्जेंटम नाइट्रिकम हम ये दे सकते हैं। मतलब टोबैको यूज करने के बाद वॉइस कंप्लेंट्स आ रही है। आर्सेनिक, वेरेट्रम, एल्बम, सिमिलर टू द नेट्रम्यूर, नाइट्रिक एसिड लाइक एसिड, ऑरम और क्यूप्रम, इन सब में काम आती है। इसका मतलब है वॉइस कंप्लेंट्स आफ्टर यूजिंग टोबैको, टोबैको यूज किया उसके बाद वॉइस में कंप्लेंट्स आने लग गई, कैसी तरीके की भी कंप्लेंट्स हो सकते हैं जैसे हमने नर्वस सिस्टम की पढ़ी, तो उसके बाद हम ये जो है हमारे अर्जेंटम नाइट्रिकम इसको यूज कर सकते हैं। आफ्टर वेरेट्रम लाइको फॉलोज वेल इन द फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया, इनमें भी बहुत ज्यादा गैस होती है और हमने दिया पेशेंट को, उसके बाद उसको कंप्लीट ठीक करने के लिए अगर थोड़ा रह गया सो वी कैन गिव अर्जेंटम nitricum, and here we have completed our beautiful medicine guys। और अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखा है सो थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक माय वर्क काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।